बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों दोस्त सुहेल मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम और शिकली ज़ाहिद जो है वो एक और हमारी बातें की एपिसोड के साथ जो है वो आज हाजिर हैं। हमारा पिछली दफ़ा जो टॉपिक था वो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम था और हमने यहाँ पे बात ख़त्म की थी कि अभी हमारी गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, यानी जो मसाइल हैं हमारे निज़ाम के और फिर उनका क्या हल निकाला जाए, क्या कुछ सजेशंस हम दे सकते हैं जितनी हमें समझ है, तो उसके ऊपर आज इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मसाइल हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किए थे, तो लेकिन अभी भी कुछ हम समझते हैं कि तशनगी है। तो फ़हीम साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। आप कुछ और रोशनी डालिए कि क्या और क्या क्या आपके ख्याल में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है हमारी कंट्री विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब। पिछले हमने नशिस्त में डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई थी। एक तो उनमें ये था कि हम यादाश्त का इम्तहान लेते हैं सिर्फ, और एनालिटिकल स्किल का नहीं लेते। फिर आपने वाज़ेह किया था कि क्योंकि हमारे करिकुलम में बैक वक्त हम अरबी, उर्दू और इंग्लिश, ये सारा कुछ, अब बाज़ उसमें पंजाबी भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं और सिंधी अपने इलाकाई ज़ुबानें। तो ये एक और मसला है। फिर एक और मसला डिस्कस हुआ था कि जो हमारे असातिज़ा का तालीमी का काबिलियत और ज़हनी काबिलियत है वो इस कदर पस्त है कि वहाँ से कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करना उनके थ्रू काफ़ी एक मुश्किल काम है। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं इसमें, इल्म की या काबिलियत की या तालीम की, वो इस कदर तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए कि हम उसमें जो है वो कुछ कर नहीं। आबादी के बढ़ने के साथ साथ वो एक मुकाबले की दौड़ शुरू हो गई और फिर इल्म तो कहीं और रह गया, दूर किसी आखिरी प्रायोरिटी में चला गया, और नंबर लेना जो है वो एक प्रायोरिटी बन गई। क्योंकि अब मुसाफत बहुत ज्यादा है। एक जो है वो सीट जो है, अब जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसमें तो आपको सब्सिडाइज फीस होती है, बड़ी मामूली सी फीस के साथ आप अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप प्राइवेट उनमें इदारों में चले जाएं तो आपकी जो है वो आप फीस लाखों में, बल्कि कुछ केसेस में तो करोड़ों में चली जाती है। तो उसकी वजह से जो मुसाफत पैदा हुई, तो अब सिर्फ ये एक नुक्ता नजर रह गया कि किसी तरह नंबर ज्यादा लेके और हम अपनी सीट जो है वो किसी तरह पक्की कर लें। तो उसमें तालीम तो कहीं दूर ही रह गई, तो वो सिर्फ नंबर जो है वो लेना एक मकसद रह गया। तो उसमें जो है तालीम और तरबियत और इखलाकियात और जो कवानीन की पाबंदी, या जिसको आप समझ लें कि जो हमारे वैल्यूज हैं वो कहीं बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर दिया गया। और अब सारी चीजें जो है वो नंबर लेने पे होती है। अभी भी आप देखेंगे तो वो इम्तहान जब करीब आ जाते हैं तो मशरूम्स की तरह वो निकल आते हैं। वो 3 महीने में सारा कोर्स तैयारी करा देते हैं। और जब हम फारिग से शकील साहब, तो हमने एक दफा सोचा था कि कोई अकेडमी बनाएंगे जहाँ पे बड़ी इखलाकी और सही तालीम दें। तो हमने जिससे भी बात की उन्होंने कहा कि ये आप बताएंगे नंबर कितने दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नंबर लेने हैं, वहां पढ़ने कोई नहीं आता, नंबर लेने आते हैं। तो ये एक नंबर लेना जो रह गया हमारा मकसद, उसने हमारी तालीम का जो है वो काफी बेड़ा गर्क किया। तो इसके साथ साथ और जो है वो चीजें हैं कि जो हमारे जमाने के, खास तौर पे जो हमारे बचपन के असातिज़ा होते थे। मुझे याद था, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी बचपन जो है सरगोदा में गुजरा है। तो वहाँ 3-4 स्कूल होते थे, उनका आपस में मुकाबला हो रहा होता था कि मैट्रिक में किस स्कूल का बच्चा जो है वो फर्स्ट आएगा। और उसके लिए वो जो उसके असातिज़ा थे वो पूरी डेडिकेशन के साथ उनको एक्स्ट्रा तैयारी करवा रहे हैं। क्लासों के बाद जो है उनको तैयारी करवाई जा रही है और पूरा किया जा रहा है। तो वो डेडिकेशन और वो अब हमें कहीं वो नजर नहीं आती। तो ये भी एक वजह है कि अब तालीम क्योंकि सिर्फ एक जो है वो आमदनी का जरिया बन के रह गई है, तो हमें जो है जाहिर है कि उस तरह उसका जो निज़ाम है या उसका मेयार है वो भी गिरता जा रहा है। तो ये एक और वजह है मेरे ख्याल में जो मैंने बयान की। तो अभी सुहेल साहब को एक दो और कुछ बताना चाहें तो फरमाइए।
जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अपना बिल्कुल फ़हीम साहब ने दुरुस्त फरमाया। ये इश्यूज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि इस वक्त जो सिस्टम है वो, उसका प्राइम फोकस नंबर है। म्यूट हो गया वो सुरेखा आप। जी जी जी। जी। जी जी हाँ। कुछ कुछ शोबाजात और कुछ इदारे ऐसे हैं जो वहाँ पे एडमिशन लेना जो है वो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है। मतलब एक प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशंस देखें तो इंजीनियरिंग है और मेडिसिन है। तो यहाँ पे ये इदारे ऐसे हैं कि ये शोबाजात ऐसे हैं कि सब बच्चे चाहते हैं कि वो इन इदारों में जाएं, जबकि अब तो बहुत सारे और शोबे भी आ गए हैं। उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है आस्ता आस्ता। कंप्यूटर साइंसेज हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे शोबे अब ऐसे आ गए हैं जिसमें कि आगे कैरियर ग्रोथ हो जाती है। दूसरा ये कि कुछ इदारे बहुत जो है प्रेस्टिजियस हैं। जिस तरह मेडिकल के अंदर आप देखें कि एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, और फिर वो प्रेस्टिजियस हैं, तो वो फिर वहाँ पे और सीटें वहाँ कम होती हैं। तो फिर वो कंपटीशन का एक जो है ना वो बड़ा उसमें आ जाता है, जिसमें फिर ये एकेडमीज वगैरह को ज्वाइन करना, नंबर लेने की जो रेस है वो शुरू हो जाती है। तो ये इसको भी मतलब चूंकि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अच्छे दायरे कम हैं इसलिए, और सीटें कम हैं, तो ये तो रहेगा अभी। जब तक कि हम पॉपुलर नहीं कर देते, हमें एक एहसास दिलाना है कि बाकी दीगर शोबे जो हैं वहाँ पे भी हमें अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए, और उन वहाँ भी एक अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो ये इस चीज़ को करना है। अच्छा, वो निज़ाम तालीम के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम तालीम को अगर हम देखें तो तीन हिस्सों में, तीन लेवल्स के ऊपर हमारा बन जाता है। यानी एक तो एक प्राइमरी लेवल कह लें आप, या प्री पैप और प्राइमरी एक इसको कह सकते हैं। फिर एक सेकेंडरी लेवल आ जाता है, और उसके बाद फिर एक प्रोफेशनल आपके इंस्टीट्यूट्स, या फिर जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह शामिल हैं। तो अभी हमें ना इन तीनों एरियाज के ऊपर जो है वो, मेरा ख्याल है कि अब हमें सोचना चाहिए कि इस पर हमें काम करना है मिलके। और तीनों जो लेवल्स हैं इनके मकासद हमें डिफाइन करने चाहिए। प्राइमरी लेवल का क्या मकसद है, और वो हम समझते भी हैं कि बुनियादी तौर पर उसका मकसद एक बच्चे की शख्सियत को उजागर करना है, और उसके अंदर कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, और ये बुनियादी जो अखलाकी जो एक खसूसियात होनी चाहिए एक अच्छे शहरी की, वो इनकलकेट करना है। तो ये ना कि जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि वो वही किताबों का एक बोझ है जो कि वो लेके चल रहे हैं, और वहाँ भी एक एक रेस है, एग्जाम्स हैं, उनको पास करना है और अच्छे नंबर लेने हैं। तो वो हमें जरा इसके ऊपर एक हमें सोचना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी लेवल का। और फिर जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, जो कि मैं देखा है कि अक्सर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें यही ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि वो उसमें बच्चे की शख्सियत बनाई जाती है, उसको सिविक वैल्यू सिखाई जाती है। और उसकी उसको जो फिफ्थ क्लास तक कह लें, प्राइमरी ग्रेड तक, उसको जो बेसिक कुछ साइंसेज इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, ना कि वो नंबर लेने के लिए। यानी साइंस और मैथमेटिक्स का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है प्राइमरी लेवल के ऊपर, वो सिर्फ इतनी है कि उसको उसकी बेसिक्स पता चले और वो इंटरेस्ट ले, उसमें एक शौक हो, उसमें इतना कलरफुल उसको, और थ्रू गेम्स उसको इस तरह से सिखाया जाए कि वो आगे जो जब इसकी कॉम्प्लिकेटेड लेवल आएगा तो उसके लिए वो तैयार हो सके और बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझ सके। फिर सेकेंडरी लेवल जो है वो मैं समझता हूँ कि वो उसको जरा थोड़ा उसके ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज और एक्शन प्लान्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के ऊपर जाके बच्चे के अंदर जो उसकी एक आप कह लें गॉड गिफ्टेड, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक रखा हुआ है कि वो किस शोबे में ज्यादा फिट हो सकता है बेस्ड ऑन हिज पर्सनैलिटी। उसकी जो शख्सियत है वो डिटेल्स में जाता है, एनालिटिकल उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो उसको देखते हुए उसको उसकी उसके लिए गाइडलाइन सेट हो जाए। यानी वो इस तरीके से उसका करिकुलम हो जो कि उसको तैयार कर सके एक डिसीजन लेने में, और वो हेल्प कर सके वो सिस्टम
कि वो कौन सा प्रोफेशन उसके लिए बेहतर होगा, और फिर उसकी एनालिटिकल स्किल्स जो है, ना कि रटा स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स जो है, जो अप्लाइड, लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे कि हम अप्लाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएं, अप्लाइड साइंसेज, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ना कि हम प्योर साइंसेज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस, हमारा ज्यादा जोर होता है कि फार्मूला रटाओ और फार्मूले जो है ना वो उसको, थ्योरम्स को याद कराओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट फार्मूला, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो उसको सेकेंडरी लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स हों, और वो सिलेबस ऐसा हो कि वो बच्चे की जो एक पोटेंशियल है वो उसको आइडेंटिफाई करने में उसको हेल्प आउट करे, और वो उसके टीचर्स जो है वो भी उसको हेल्प आउट करें। तो इसी तरह जो आपका आ जाता है प्रोफेशनल लेवल, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर फर्दर फिर यही आपकी जो स्किल है, जो जो रिसर्च ओरिएंटेड एक शौक है, तजस्सुस है, वो उसको उस वहां पे जो आपका कुरिकुलम है, वहां पे जो आपकी मेथोडोलॉजी है, वो यही होनी चाहिए कि कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचें, नए आइडियाज को लेके आए, उसका एक्सपेरिमेंटेशन को उनको जो है वो उनको प्लेटफॉर्म मिले, डिस्कशंस फोरम होने चाहिए, और ना कि वहां पे वही जो नंबर सिस्टम्स हैं उसको अवॉइड करना है हमें। इसी तरह एग्जामिनेशंस का जो सिस्टम है वो भी, मैं जिस तरह पहले भी बात हुई थी कि ये लोअर लेवल के ऊपर एग्जामिनेशन सिस्टम्स को तो खत्म कर देना चाहिए प्राइमरी लेवल तक। यस, 6 7 से ऑनवर्ड दैट इज फाइन। वहां पे आपको बच्चों को बताना भी है कि एक एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उन्होंने करनी है, लेकिन उसको बोझ नहीं से बच्चों को समझना चाहिए। वो बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए कि ये एवेल्युएशन है, इट इज नॉट एग्जाम, इट इज एवेल्युएशन, ताकि आप को अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चले। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक अगर लेके हम अपने डेवलप करें अपने सिस्टम को, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा होगा। और प्रोफेशनल लेवल पे जिस तरह मैंने बताया कि एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग, और उसके अंदर आपकी एक जो गैप्स हैं इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो गैप्स हैं, उसको ब्रिज करना है, इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को लेके जाना है, उनकी प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है, और उसमें इंडस्ट्री की सपोर्ट भी हमें डेफिनेटली उस लेवल के ऊपर जो है वो हमें चाहिए होगी। तो इन ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, फिर अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेटेजीज और फिर प्लान्स बने। प्लान्स भी मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए, और इसके अंदर एक्सपर्ट्स जो है, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, सक्सेसफुल लोग आप जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशंस के अंदर कुछ काम किए हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है मैं समझता हूँ वो बड़ी ज़रूरी है इन ऑब्जेक्टिव्स को और इन एक्शन प्लान्स और स्ट्रेटजीज को ले आउट करने के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं मेरे ख्याल में। और इसके लिए फिर वो जो पहले भी बात कर रहे थे कि एक हमें इमरजेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। तो हमें एक एजुकेशन इमरजेंसी की ज़रूरत है, ताकि ये एटलीस्ट एक प्लानिंग और एक स्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है ना, उसको हम हंगामी बुनियादों के ऊपर कंप्लीट करें। जी, शकील जी साहब। फहीम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर, या मैं कुछ कहूँ? जी, शहीद साहब ने काफी तफसील से जो है वो चीजें बयान की हैं। लेकिन माजरत के साथ ये सारी वो चीजें हैं जो किताबों में लिखी जाती हैं कि इस तरह तालीम बेहतर हो सकती है, लेकिन अमली कदम हमने क्या उठाना है ये तो सबको पता है कि ये करेंगे तो ये चीजें होनी चाहिए, अगरचे वो होती नहीं है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करे कौन करेगा और कैसे उसको जो है वो हम उसको यहाँ पे अपने माशरे पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एक सवाल है जिसके लिए जो है वो वैसे तो सबको मालूम है जी कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होता नहीं है। अब जो सोहेल साहब सिस्टम बता रहे हैं जिस तरह का कि वो एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का, वो ठीक है, लेकिन अब उसको अप्लाई कौन करेगा? अब पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है 2.5 करोड़ बच्चे तो सिर्फ स्कूल जा ही नहीं रहे। चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5-1 करोड़ जा रहे होंगे, तो उन पे ये कैसे, यानी कुछ क्या सिस्टम बनेगा जिसपे ये जैसे उस पे जो है पता चल सकेगा, बच्चों की तरबियत हो सकेगी, वो क्वालिटी के असातिज़ा हम कैसे लाएंगे जो इनका उसकी जो है एनालिसिस कर सकें, उन बच्चों का उसका देख सकें, उसको पढ़ा सकें। इसी तरह सेकेंडरी में आपने बताया कि उसका एप्टीट्यूड देखें, बच्चा किस तरफ क्या रुझान है और उस तरफ उसको फिर वो करें। तो ये कैसे होगा, ये मेरा सवाल है। ये तो हमें भी मालूम है कि ये ऐसे होना चाहिए और बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन होता नहीं है। तो उसकी क्या वजह है और ये कैसे हो सकता है?
मैं इसके ऊपर लेकिन सर सर आप मैं इस पे अपनी इस राय पे, देता हूँ हाँ, आपको। जी जी देखिए बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आप समझते हैं कि सबको मालूम है कि ये ऐसे होना चाहिए, या आप इस चीज को गौर कर रहे हैं, सुहेल साहब ने गौर किया है। लेकिन जो हमारी जो हुक्मरान तबका है ना, असल में तो उसको समझना है। जी अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो लोग आते हैं वो किसी खास ट्रेनिंग से होके नहीं आए होते। देखे ना, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जी एक आदमी ने एक पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लिया, वो खड़ा हो गया एमएनए या एमपीए के लिए, और उसको वोट मिल गए बिकॉज के वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना फेवरेट है, वो जीत गया। अब जो है वो फिर ये कि जी तुम जो है ना वो बन जाओ, तालीम के वजीर बन जाओ, तो तुम फलाने के वजीर बन जाओ, तो तुम फलाने के वजीर बन जाओ। ठीक है। तो ये वाला जो सिलसिला है ना, और मैं बताऊं आपको कि वहां पे ये जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, ये जो सुहेल साहब की है, वो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है कि जो है ये करना चाहिए है तो ये ठीक हो जाएगा। आप क्या जो है, अब क्या होता है हमारे यहाँ कि जी सेमेस्टर सिस्टम कर दो, एनुअल सिस्टम कर दो, और जो है वो दाखिले के लिए एक और टेस्ट ऐड कर दो, जो एंट्री टेस्ट जो है वो एक ऐड कर दो, और जो है वो सारी पूरे मुल्क में एक जैसा निसाब हो जाना चाहिए, बस एक ही किताब छपेगी वो पूरे मुल्क में ये काम है जो कि वो कर रहे होते हैं, और ये सारे फ्लॉप काम है। विद टाइम ये प्रूव हुआ, यानी अगर आपको इंटरमीडिएट के रिजल्ट का और मैट्रिक के रिजल्ट का एतबार नहीं है, तो आप बजाय इसके कि एक तीसरा चीज आप ऐड करें उसके ऊपर कि हम एक और इम्तिहान लेंगे, आप भाई उनको ठीक कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो वो लोग जो कि इसको जो इसके कर्ता धर्ता हैं, उनको ये एहसास है। अच्छा, और एक इसको हम जो जो इसको सुन रहा होगा, हो सकता है वो उसको प्रेजुडिस समझे, लेकिन मैंने जो देखा है, यानी मेरा चाइना जो है ना बहुत आना जाना रहा है, और हम ये जानते हैं कि द लास्ट 20 ईयर्स और सो चाइना ने जो है वो एक्सपोनेंशियल तरक्की की है, फिनोमिनल तरक्की की है। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं ना वहां पे जितने भी हैं, वो उसमें से 90% इंजीनियर्स हैं। क्यों? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इंजीनियर ही वो शख्स है जो कि प्रॉब्लम को सही तौर पे समझ के और उसको तोड़ के और उसको वो हल करता है, यानी वो मेथोडॉटिकली सोचता है, वो लॉजिकली सोचता है, और उस तरह से वो चलता है। अब चाइना में देखिए, उनका भी वही मसला है जो हमारा मसला है, बेइंतहा आबादी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है एक खास लेवल पे जाके, आप उसको मैट्रिक कह लें चले, बल्कि उससे भी पहले वो 8वीं कह लें, उस लेवल के ऊपर एक नेशन वाइड एग्जाम होता है जिसमें हर बच्चे को बैठना लाजमी है। और वो एग्जाम जो है उसका रिजल्ट हर बच्चे का वो देखकर और ये अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा के क्या एप्टीट्यूड है इसका। और उसके बाद जो स्टेट है वो डिफाइन करती है कि मिस्टर एक्स जो है उसने फलानी चीज पढ़नी है, और मिस्टर वाई ने फलानी चीज पढ़नी है। स्टेट डिफाइन करती है। उसके बाद ये नहीं है कि अच्छा मेरा दिल करेगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे वहां दाखिला नहीं मिलेगा, मैं फलानी जगह चला जाऊंगा। ये मसाइल ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे इसमें आयरॉनिक चीज ये है कि वो डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के बाद में सीएसएस का इम्तहान दे के वो सिविल सर्विसेज में चले गए। हाँ बिल्कुल, मेरे अपने कई वाकिफ जो जी जी डॉक्टर्स हैं ना, वो फाइनेंस के, यानी अंदाजा लगाएं कि फाइनेंस के शोबे के अंदर वो जो है ना वो रहे। तो जो हमारे हुक्मरान तबका है ना, उसको मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत है। अच्छा, एक और फैक्टर जो मैंने देखा है वो ये कि हम कहते हैं, अब हम बताएं ना कि यार साउथ कोरिया में ये होता है, तो स्वीडन में ये होता है, तो डेनमार्क, वो कहते हैं जी वो उनके अपने इलाके हैं, हमारा जो है ना वो हम मुसलमान हैं, तो हम पाकिस्तान हैं, हम एशियन हैं, हम ये हैं फलाने हैं, तो हमारे जो है ना वो जीन्स और हैं, तो ये हम पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब आप अगर थोड़ी सी आज से कुछ 200 साल पीछे चले जाएं, तो यूरोप के अंदर भी ममालिक में इट कुत्ते का वैर था।
और जो है वो आज भी, यानी फ्रांस फ्रेंच जो है वो हरगिज ये पसंद नहीं करता कि उसको जो है वो कोई शाइबा भी हो कि जी ये इंग्लिश होगा हम्म, या ये जर्मन होगा, तो वो उनके अंदर भी इस तरह की प्रेजुडिस पाई जाती है। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो एक जैसा वो निज़ाम लाए हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है, अपनी बात खत्म करते हुए, कि जी जो जिन लोगों ने डिसीजन लेना है ना, हम्म। उनके अंदर कोई इस तरह की वो नहीं है कि वो समझ सके। तो क्या करें फिर अच्छा, डिसीजन मैं लेने। इसमें ये करूँगा भाई। जी, डिसीजन लेने वाले भी हम लोग ही लेके आए हुए हैं ऑब्वियसली। एक सिस्टम के थ्रू वो लोग आए हुए हैं। लेकिन देखा ये गया कि ये यार इस इन हालात में भी बात बात कुछ लोग ऊपर आ जाते हैं। जैसे मुझे याद है वो डॉक्टर महबूबुल हक आए थे और वो बड़े अच्छे उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे इकोनॉमी ऑफ द कंट्री के ऊपर। तो कुछ लोग आ जाते हैं ऊपर। इट इज अ मैटर ऑफ क्लिकिंग टू समबॉडी। अब देखें गवर्नमेंट में भी काफी पढ़े लिखे हैं। अब चीफ मिनिस्टर हमारे सिंध के हैं, इज हिमसेल्फ इंजीनियर। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद इंजीनियर थे। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर जो हैं वो फेडरल के, वो भी इंजीनियर हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स हजरात भी हैं जो कि पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और फिर गवर्नमेंट में आ जाते हैं। मसला ये कि एहसास इस चीज का कि ये कुछ करना है, हमने अपनी इस कौम के लिए करके जाना है, ये एहसास एक दफा जब जब तक नहीं जागता ना, उस वक्त तक तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो है वो अब क्या कर सकते हैं हमारे जैसा आदमी। ये बार बार ये चीज वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर भी अगर पानी कतरा कतरा करके गिरता रहे तो उसमें सुराख कर देता है। तो इन चीजों को आस्ता आस्ता मतलब हम सब लोग डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इस इन चीजों को रियलाइज कराएं कि यार हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे इस दौड़ के अंदर जहां दुनिया जा रही है। अगर हमने अभी अपने इस बेसिक चीज को जो कि एजुकेशन सिस्टम है, निज़ाम तालीम है, उसको नहीं हमने बेहतर किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो और तो कोई हल नहीं है समझ आ रहा। या फिर पट्टे पे दे दें मुल्क को, ऐसे मुल्क को जहाँ का सिस्टम ही बने हुए हैं। ये सही है। अच्छा, मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे शकील साहब ने जो फरमाया, उस जिनके वहाँ एक मिसाल दी कि उस मुल्क में जो है स्टेट फैसला कर लेती है, फिर आपने उसी उसी पैटर्न पर चलना है, उसको करना है। उन मुल्कों में स्टेट फैसला भी करती है और दे ऑल्सो मेक श्योर कि जिन तरफ वो उन्होंने उन लोगों को लगाया है उनके लिए मुनासिब रोजगार और मुआशरे में एक मुनासिब मकान भी पैदा करें, वो अवेलेबल हो, ताकि उनको कोई रिग्रेट ना हो कि हम इसमें आए हैं तो हमें ये। हमारे यहाँ मसला ये है, जैसे शकील साहब ने और मैंने फिर उसमें लुकमा दिया कि वो CSS का इम्तहान देते। हमारी प्रायोरिटी, हमारा सारा डिसीजन मेकिंग जो है वो इस पे है कि पैसे किस में ज्यादा मिलेंगे और मुआशरे में हमें जो है वो हमारी चौधराहट किस तरह कायम होगी। एक और चीज जो आपने करिकुलम का शकील साहब जिक्र किया, तो मैं मुझे घर में मैंने थोड़े दिन पहले एक किताब देखी, जो ये कंबाइंड आपने जिसका कहा है कि टोटल जो है हमने वो एक जैसा निसाब बनाया, जिसपे गालबन 3-4 साल लग के बड़े हमारे मुआशरे के, हमारे पाकिस्तान के जो बड़े काबिल लोग हैं उन्होंने बनाया। ये अब आई डोंट नो ये आपको में नजर आ सकता है या नहीं। तो इसका ये कायदा है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें अगर नजर आ रहा है इसमें। हाँ जी, बताइए। जी। अच्छा, इसमें ये अब वो है जो बच्चों का वो कायदा है जो पहले बच्चों ने पढ़ना है, और जाहिर है ये किताब उन्होंने पढ़नी है जो बेचारे बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और उसमें जो है वो आ, उस वो तबके से हिस्सा वो ताल्लुक रखते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जो उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल जो है मिसालें, कैसे चपाती। अब मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के और कौन से हिस्से में चपाती जो है वो जो है की जाती है। और ये बेस है, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये बेस है एक्चुअली, ये आप पहचान नहीं पाएंगे ये क्या है, ये बटन है। अच्छा। अच्छा, ये जरा बेस नजर नहीं बटन, आ रहा। हाँ चले। ए ये से दे से जाम। बटन। हाँ, और इसी तरह मैं आपको और एक दो मिसालें दिखाता हूँ। जो सबसे मुझे इसमें मजे की मिसाल लगती है ना, वो ये है, लाम से घोड़ा बना हुआ है और ऊपर एक छोटी सी चीज बनी है, वो है लगाम। ये है लाम से लगाम। ठीक। सही। और इसी तरह ये एन से, ये देखें, असा। हम्म।
इस तरह की ये अभी बाई चांस मैंने किताब देख ली, क्योंकि वो मेरी बेगम जो है वो अपने वो जो काम वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, तो वो उसके मैंने ला के दी थी उसको। तो ये एक मिसाल है जो मेरे सामने आई है, और इसमें 4 साल लगे थे, और ये उन्होंने जो है माशाल्लाह निसाब बनाया है। हमारी आबादी का 62% पंजाब का है, और पंजाब में ये चीजें नजर आती हैं हमें इर्द गिर्द, या इस लेवल क्यों आती हैं, इस तरह दाल से डबल रोटी और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बनाई हुई है। तो जब ये इस तरह के निसाब बनाएंगे, और ये पहली का है, और इसी तरह चलते चलते आगे पता नहीं है कहाँ तक क्या उसमें गुल खिलाए होंगे इन्होंने, तो मुझे नहीं मालूम। तो निसाब बनाने वालों का तो ये हाल है। तो बाकी जो है वो यही, जैसे मैंने अर्ज की कि जब प्रायोरिटी हमारी सिर्फ जो है वो नौकरी हासिल करना, पैसा हासिल करना, और कोई मुआशरे में अहम जो है अहमियत वाला नौकरी हासिल करना, जब यही ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो तालीम फिर ऐसे ही रहेगी। तो जो सुहेल साहब आपकी तजवीज़ है वो बिल्कुल ठीक है, शकील साहब ने जो बताया वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक प्रायोरिटीज मुआशरे में हमारे में नहीं बदलेगी, जब तक हम वो मुआशरे में उनको मकाम, अगर कोई खास वो बनता है, वो टीचर बनता है, और उसको ये पता हो कि मुझे मुनासिब एक मुआशरे में मकाम मिल जाना है, और मुझे मुनासिब सैलरी मिल जानी है, तो फिर अच्छे लोग भी उसमें आएंगे। तो इसीलिए हम सब उन चीजों के पीछे भागते हैं जिसमें पैसा ज्यादा है, और दूसरी जो है आसाइशें ज्यादा हैं। तो जब तक हमारे मुआशरे में हमारी हुकूमत ये मुनासिब मौके पैदा नहीं करेगी सबके लिए, जो कि इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी और इस मुल्की हालात में उनके लिए एक मुनासिब नौकरियां पैदा करना, और एम्प्लॉयमेंट के और दूसरे वसीले पैदा करना जान जोखों का काम है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर ही कोई ये सारे हो जाएंगे, अदरवाइज ये जो जितनी चीजें हमने डिस्कस की है ये कागजों में ही नजर आएंगी, इंप्लीमेंट होती कहीं नजर नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल मुश्किल सही। से। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा फहीम साहब। जो आपने जिस मेन प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही की है ना, वो असल में वो है मसला, वो है दौलत के लिए दौड़, पैसे के लिए दौड़। जी जी। ठीक है ना। वो अब आप देखिए कि वो अकवाम जो तरक्की कर गई हैं, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, या ये जैसे चाइना की या जापान की मिसाल दी जाए, वहाँ सारे लोग अमीर तो नहीं है। यानी जिसने पीएचडी कर लिया है, जो बहुत पढ़ गया है, वो सारे अमीर नहीं है। लेकिन हम्म। उन्होंने उनका जो तालीमी निज़ाम जो शुरू से चल रहा है, वो कुछ इस तरह का है कि वो एक पैशन भी क्रिएट करता है इंसान के अंदर, हम्म। काम करने का, कुछ नया दरियाफ्त करने का, कुछ नई बात कहने का। तो लोग जो है वो, चाहे वो को उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़ी बड़ी कोठियां ना हो, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी नेशन के लिए, और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे सारे ही जो है वो लोग अमीर हों, लेकिन इसके जी जी बावजूद तरक्की करते। हो रही है। तो वो जो सोच है ना, हम्म। जो जिसकी तरफ फहीम साहब ने इशारा किया है कि पैसे की दौड़, इस सोच को तोड़ने की जरूरत है, राइट फ्रॉम जो प्राइमरी या प्री स्कूल लेवल जो है ना, जिसमें उनको बताया जाए कि कैसे जो है ना आपने एक अच्छा इंसान जो है वो इम्पोर्टेंट है। नई चीज सीखना, नई बात कहना, नई नई दरियाफ्तें करना, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसा कमाना। और बस एक एक जो है एक एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो लोगों की, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होती ना अनफॉर्चुनेटली। मतलब आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जलील जिंदगी गुजारते हैं ना, तो एक एक मुनासिब लाइफ जो है वो भी दस्तयाब नहीं है। इसलिए लोग पैसा क्यों के पीछे क्यों भाग देंगे? यार पैसा होगा ना तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि मुझे ये कर सके या वो कर सके। तो मैं बसों में धक्के खाऊंगा तो ये होगा। हालांकि बसों में वहां पे भी लोग धक्के खाते हैं। आप जापान में आप गए हैं सोहेल साहब, या आप भी गए हैं फहीम साहब, आपने देखा है लोग धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन जो है उसको फील नहीं कर रहे। तो खैर ये आज का हमारा सेशन था, और उम्मीद है कि जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले इतवार को इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।